सो गाइस, पेशेंट की एक बहुत जनरल क्वेरी रहती है कि क्या हम वेरिकोसील के पेन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। क्या हमें उसके लिए पेन किलर ही खाने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि ऐसे जनरल टॉपिक्स जो हैं वो मेरे को अपने ओपीडी में भी मिल जाते हैं और साइड बाय साइड आप जो क्वेरीज भेजते हो उसमें भी मिल जाता है। बहुत हॉट टॉपिक है कि क्या वेरिकोसील का पेन हम सॉर्टेड कर सकते हैं विदाउट एनी पेन किलर। तो यस, आप कर सकते हो बिना किसी पेन किलर को इनटेक करे। देखो जनरली क्या होता है, वेरिकोसील को थोड़ा सा समझना, पेन स्टार्ट कैसे हुआ, क्योंकि वेरिकोसील को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि उसको रिकवर कैसे करना है या उसको ठीक कैसे रखना है। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से समझते हैं, वेरिकोसील आपकी एक सूजन आई हुई है एक वेन के अंदर जो टेस्टिकुलर एरिया में मिलती है, आपके स्क्रोटम के अंदर आती है। स्क्रोटम माने कि आपकी अंडकोश की थैली, अंडकोश की थैली के अंदर एक वेन है, वेन के अंदर सूजन है और उस सूजन की वजह से आपको दर्द है। अब वो जो दर्द है उसका कोरिलेशन क्या निकलता है, सूजन। अब सूजन कैसे आएगी? तो सबसे पहले समझो कि सूजन आपके ब्लड के फ्लो के रिफ्लक्सिस की वजह से आई। अब रिफ्लक्सिस क्या है? रिफ्लक्सिस वो जगह जहाँ पर ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स घूम रहा है टेस्टिकल्स की तरफ आने के लिए। मान लीजिए कि ब्लड को ऐसे फ्लो करना चाहिए था बट वो ऐसे ना फ्लो करके ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब वहाँ पर ब्लड फ्लो करता है ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए यू टर्न मारता है, वहाँ की वॉल्स बार बार हिट होने की वजह से, बार बार इम्पैक्ट आने की वजह से इन्फ्लेम्ड हो गई है। उस इन्फ्लेमेशन का दर्द आपको मिलता है। अब उस इन्फ्लेमेशन को कैसे सॉल्व करें? उस इन्फ्लेमेशन का सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम अपने ब्लड के फ्लो को रिफ्लक्सिस ना आने दिया जाए। ना आने में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी एक्सरसाइजेस। पहले टिप याद रखना कि एक्सरसाइजेस जो बेसिकली आपके ब्लड के फ्लो को बेटर बनाए रखेगी, आपके रिफ्लक्सिस होने से रोकेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं आएगी और दर्द आपका बनेगा ही नहीं। अब जैसे वेरिकोसील में जनरल होता है ना कि महीने में 3 या 4 बारी दर्द होना, या किसी किसी के हफ्ते में 2 बारी होना, किसी के महीने में 5 बारी होना। तो वो जितने भी दर्द होता है, जिस टाइम भी दर्द होता है, उस टाइम पर आपके रिफ्लक्सिस जो हैं वो क्रिएट हो रहे होते हैं, वो बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको पेन मिलता है। तो सिंपली अगर मैंने उन स्पॉट्स को ही रोक दिया, वहाँ के ब्लड के फ्लो को ही बेटर कर लिया और रिफ्लक्सेस ही नहीं आने दिए, तो आपका दर्द आएगा ही नहीं। तो सिंपली एक्सरसाइज जो है वो जर्नल है, मैंने उसके लिए पूरी वीडियो भी बना रखी है, बट मैं फिर भी इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपने पैरों को ऊपर करना है, इस बॉल का सपोर्ट लेना है और सिर्फ रिलैक्स करके लाई डाउन हो जाना है। और इसमें जनरली कुछ नहीं करना। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत करना है उसके अंदर, तो अपने बैक के पीछे की तरफ एक पिल्लो, मोटा पिल्लो रख लेना और उसके बाद अपलिफ्ट करके अपने लेग्स को ऊपर रख लेना, जिससे ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटी फोर्स का यूज़ करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, आपके पेल्विक एरिया की तरफ जाएगा और वहाँ पर ब्लड के फ्लो को रिफ्लक्सिस नहीं आने देगा। पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी चीज़ होती है इसमें डाइट। देखो, आप समझो कि डाइट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि डाइट मेजर रोल करती है। अब बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो यही कहते हैं कि हम जब मिर्च मसालों वाला खाना खा लेते हैं तब हमारा पेन बढ़ जाता है, ठीक है। अब वो मिर्च मसाले जो हैं वो बेसिकली वेरिकोसील में दिक्कत देते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाने को अवॉइड कर दो। थोड़ा सा हल्का सादा खाना खा लो कुछ टाइम के लिए, जब ठीक हो जाएगा तो स्टार्ट कर देना। तब तक तो आपकी आदत भी छूट जाएगी मिर्च मसालों वाला खाना खाना। जब तक आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तब तक आपने मिर्च मसाला नहीं खाना है। अब आ जाती है बारी थर्ड टिप की तरफ कि हमारे पोस्चर्स गलत तो नहीं होते, है ना। क्या पता हमारे पोस्चर्स गलत होने की वजह से हमें वेरिकोसील का पेन दोबारा से आता रहता है। जनरली ऐसा होता है क्योंकि पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि वो लंबे स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े रहने की वजह से या लंबे स्टैंडिंग पोजीशन की ड्यूटी की वजह से अपने वेरिकोसील में पेन बार बार देखते हैं। तो उसमें क्या है कि स्टैंडिंग पोजीशन मीन्स, स्टैंडिंग पोजीशन इट्स लाइक अवर कॉज है, वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें दर्द मिलता है। तो हम क्या करेंगे, उस मौके को ही आने नहीं देंगे जिसकी वजह से हमें दर्द मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टैंडिंग पोजीशन में अगर हमारी ड्यूटी है भी तो हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहेंगे। कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज हैं वो मैं इस स्क्रीन पे दिखा देता हूँ या थोड़ा सा बता भी देता हूँ। सिंपली पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करना, ऊपर स्ट्रेच इन करना, ठीक है। थोड़ा सा बैठ जाना बीच बीच में, थोड़े से पोस्चर चेंज करना, थोड़ा सा अपने पोस्चर को थोड़ा सा राउंड नॉर्मल वॉक भी करके आ जाओगे तब भी जनरली
उसमें क्या होगा कि आपके ब्लड का फ्लो मेंटेन रहेगा। बट अगर आप स्टैटिक पड़े लंबे टाइम से स्टैंडिंग पोजीशन में हो जिसकी वजह से पेन बन रहा है, तो उस जगह पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर देना। कि जनरली हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा टाइम मिले, कोने का जगह मिले, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करके फिर दोबारा अपनी ड्यूटी पे आ गए, ऐसा भी कर सकते हो। तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज आपको दिख रही है तो इसको थोड़ा सा आप कर लेना, क्योंकि ये लंबे स्टैंडिंग होने के वाले दर्द से आपको रोक सकती है। अब जनरली क्या होता है कि वेरिकोसील में पोस्चर्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे मैंने अभी इस पॉइंट में बताया। पोस्चर्स कैसे होते हैं, जैसे कि आप स्क्रोटल का सपोर्टर यूज़ कर रहे हो, जनरल है कि वेरिकोसील हुआ है तो सपोर्टर पहनना ही है, चाहे आपको वो एलोपैथी डॉक्टर ने बोला हो, चाहे वो होम्योपैथ डॉक्टर ने, चाहे वो आयुर्वेद डॉक्टर ने बोला हो, कि सभी आपको रिकमेंड करते हैं सपोर्टर डालने की, है ना। सपोर्टर डालने के वक्त आप कुछ पोस्चर्स को अवॉइड करेंगे जिससे आपका नीचे वाला एरिया या पेल्विक एरिया वाला स्क्वीज्ड हो। स्क्वीज माने कि पिचके, अगर वो पिचकेगा तो आपको दर्द और देगा। तो दर्द से बचने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि कुछ ऐसे पोस्चर्स जिसमें हमें वहाँ पर दिक्कत आए, जैसे कि हम नॉर्मली वज्रासन करते हैं, ठीक है, हम घुटने के बल बैठ जाते हैं, तो ऐसे पोस्चर्स को हमने अवॉइड करना है जिससे पेन हमें ज़्यादा मिले, ठीक है। दूसरा, हम क्रॉस लेग करके बैठ जाते हैं ऐसे करके। अगर ये क्रॉस लेग करके बैठ रहे हैं तो हम अपने इस वाले एरिया को क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेन हमें देखने को मिल जाता है। और साथ में साइड हमने पहले से ही उसको खींच के रखा हुआ है अपने अंडकोश की थैली को, स्क्रोटम को, कि जिसकी वजह से वहाँ पर ऑलरेडी थोड़ा सा प्रेशर डेवलप हुआ है और हम और ज़्यादा प्रेशर डालने की वजह से अपनी उस वेन की इन्फ्लेमेशन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वेरिकोसील में पेन होता है। तो अब पेन से बचने के लिए हमने हमेशा पैर को खुले रखना है और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते रहना है, पैरों को खोल के रखना है, थोड़ा सा ओपन रखना है और खोल के रखना है, जिसकी वजह से हमें पेन ना मिले। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसे मन के अंदर डाउट भी हैं वेरिकोसील को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। और अगर आपके अंदर डाउट है, कंसल्ट करना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात करो, अपनी रिपोर्ट्स भेजो व्हाट्सएप पे, और मेरे कंसल्टेंट जो मेरी टीम जो कंसल्टेंट की बैठी हुई है उनसे कंसल्ट जरूर करो, जिससे आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के नमस्कार।